सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं एक आज ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। हालांकि आप उससे परिचित तो हैं, काफी लोग परिचित हैं जो जागरूक लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उस बारे में इस मुद्दे को आपके सामने रखूं। मुद्दा यह है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं मिस्टर ध्रुव राठी, सब जानते हैं उनको, और उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ध्रुव राठी हमेशा अपनी वीडियो में मैंने देखा है मोस्टली कि वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं, सारी चीजें सत्य बता रहा हूं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, या हो सकता है वो ये जानबूझ के करते हो कि वो सिर्फ एक ही पर्सन को टारगेट करते रहते हैं बार बार। और मैंने कई बार देखा है। और देखो, हो ये भी सकता है कि हर व्यक्ति का एक वो होता है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाऊं, मुझे फेम मिले। हो सकता है उनको फेम चाहिए, उनको फेम तो मिल चुकी है, काफी ज्यादा उनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हें फेम पाने की तो मुझे लगता है ऐसी अब जरूरत नहीं बची है। लेकिन अब वो है कि अपनी वीडियो को चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। अभी हाल ही में जिस वीडियो ने बहुत ज्यादा तहलका मचाया, जिसका टाइटल था इज इंडिया बिकमिंग इन ए डिक्टेटरशिप, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ये कहां कितना सही बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं? इतनी आसानी से कह दिया कि मतलब, हालांकि क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो अपनी वीडियो में, लेकिन इन्होंने वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दी है वो बिल्कुल हटके दी और चीजें इस तरीके से बताई है जिससे लग रहा है कि हाँ, वास्तव में सरकार जो है डिक्टेटरशिप बनने जा रही है। तो इन्होंने ये कहा है कि आप जो है अगर अपने देश से वास्तव में प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तो देखिए उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। अब आप ये समझिए कि अगर एक बात बताइए कि अब आप अपनी वीडियो में सिर्फ एक पक्ष ही रखते रहेंगे कि बीजेपी ने ये करा, बीजेपी सरकार में ये हुआ, सरकार दबाव बना रही है, ये कर रही है, तो ये मेरे को नहीं लगता कि तुम दोनों पक्ष दिखा रहे हो। या तो ध्रुव राठी जी आप ये बात अपने आप से मतलब एक्सेप्ट करिए कि आप ये कहिए कि मैं एंटी बीजेपी हूं, या फिर आप ये कहिए कि मैं सत्यता के साथ खड़े रहना चाहता हूं, मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल आप कहीं भी नहीं है, आप कहीं नजर नहीं आते कि आप न्यूट्रल हैं। अगर आप दोनों पक्ष रखते हैं तो न्यूट्रल हम मान लेते हैं। इन्होंने अपना दूसरा मुद्दा जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को लेकर बताया है, इन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया वहां भी लोकतंत्र है। इनके कहने का अर्थ है कि अब अच्छा आप इस वीडियो में देखना। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। अब इनके कहने का अर्थ यह है कि नॉर्थ कोरिया में भी लोकतंत्र है और रशिया में लोकतंत्र है। पहली बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने चाइना का इसमें जिक्र क्यों नहीं किया? हो सकता है आपके कुछ अपने मतलब हो सकता है क्यों नहीं करा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का लोकतंत्र बिल्कुल पूर्ण रूप से रशिया और नॉर्थ कोरिया से अलग है। कैसे? भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और भारत की जनता को अपनी स्वेच्छा से अपने किसी भी कैंडिडेट को मत देने का अधिकार है। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में तो जनता से पहले ही कह दिया जाता है कि इसको वोट देनी है आपको, मतलब अगर नहीं तो देश निकाला हो जाएगा, या जो सब चीजें आपने बताई है। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या भारत में ऐसा कोई दबाव है? मुझे कहीं नहीं लगता कहीं से कहीं भी ये बात आपकी वीडियो में फिट बैठती है कि मोदी सरकार जनता पर प्रेशर बना रही है कि आप वोट यहां डालिए, स्वेच्छा से वोट डाल रहे हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी का एग्जांपल देते हुए ये बात भी कही है कि रशिया में अगर व्लादिमीर पुतिन को कोई वोट नहीं देता है या उनके खिलाफ कोई नेता खड़ा हो जाता है, या तो उसको देश से निकाल लिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी शॉट डेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ध्रुव राठी जी, भारत में कितने नेताओं की हत्या हुई है, कितने नेताओं को पद पे रहते हुए मारा गया है? हालांकि पहले कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप मोदी सरकार में ही तुलना कर लीजिए, कितने नेताओं के मर्डर हुए हैं। जबकि मैं आपको एक डाटा देता हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं की कितनी हत्याएं हुई हैं, अनंतनाग जिले में और कई जिले हैं वहां पे, और बस्तर में देखिए आप कितनी हत्याएं हुई हैं। और ये हत्याएं हालांकि अलग अलग ग्रुप द्वारा करी गई हैं, लेकिन हुई तो हत्याएं हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी मोदी सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल भी ऐसा मुझे कहीं तक नजर नहीं आता। मैं एग्जांपल दूंगा अपनी वीडियो में आगे बड़े बड़े प्रोफेसर का, कि उन्होंने कहीं भी ये कहा हो कि मोदी सरकार नेताओं की हत्या करवा रही है या लोकतंत्र को जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर रही है, तानाशाही की तरफ जा रही है। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में आरोप लगाते नजर आ रहे हैं साफ साफ कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, भाजपा सरकार जो वर्तमान सरकार है, उनका दुरुपयोग कर रही है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचें तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? मैं कहता हूं कि वो उनका दुरुपयोग नहीं कर रही है। समझते हैं कैसे?
पहली बात, कोई भी एजेंसी बिना वजह के किसी पर आरोप नहीं लगाएगी। पहली बात आप ये समझिए, मोस्टली सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भारत में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, कोई भी। तो आप ये बताइए, जब क्या नाम है उस पर केस चलेगा नेता पर, या मतलब कुछ लगेगा कि हाँ नेता के पास कुछ है, भ्रष्ट है, तो सिंपल सी बात है सीबीआई और ईडी तो एक्शन लेंगे। दूसरा मुद्दा आप ये समझिए कि जो ये बात चल रही है कि 95% विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जो सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है, तो ये इनके खिलाफ क्यों हो रही है? आप एक बात बताइए कि क्यों ना हो, जो भी आदमी सत्ता में होता है वो क्या अपने खिलाफ करेगा इसका उपयोग? लेकिन जो 5% बचते हैं, इसमें तो साफ साफ मतलब यही आ रहा है कि हाँ अपने खिलाफ ये यूज कर रहे हैं। 5% में तो करा है। और दूसरी बात, इतनी आजादी के बाद इतने समय तक कांग्रेस पे इतने घोटाले के आरोप लगे हैं, बोफोर्स घोटाला, तोप घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, ना जाने कितने नेता उनमें लिप्त पाए गए हैं। तो आप ये समझिए कि उन पे आरोप लगाना बिल्कुल मैं तो सही मानता हूं। और अब एक बात और मैं आपको बता दूं, 2010 का द हिंदू का आर्टिकल है, आप ये देखिए, 12 मई 2010 को ये आर्टिकल आया था द हिंदू में। तो इसमें जो बीजेपी के नेता थे, 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने सीबीआई को नाम दिया था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आप ये अंदाजा लगाइए ध्रुव राठी ये क्यों नहीं बता रहे हैं वीडियो में कि सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग कांग्रेस द्वारा करा गया है विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ध्रुव राठी जी, आप इतने बड़े लेवल पर लोगों को एक इन्फ्लुएंसर के रूप में चीजें बताने की कोशिश करते हो कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं। नहीं, जागरूक नहीं कर रहे हैं आप, गुमराह कर रहे हैं। दोनों पक्ष रखिए आप वहां पे। और आपने एक बात और कही थी वीडियो में कि 95% जिनके खिलाफ ये एलिगेशन लगाए गए हैं सीबीआई और ईडी के द्वारा, इनमें से मात्र 0.5% ने जो है अपना गुनाह कबूल किया है या इन पे गुनाह सिद्ध हुआ है। अब एक बात बताइए, कितने ऐसे केस होते हैं, अब मान लीजिए मैं हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है, थाने में रिपोर्ट होती है। अब हो सकता है वो आरोप झूठा ही हो, लेकिन पुलिस तो मुझे ट्रायल के लिए उठाएगी ना, तो जरूरी थोड़ी है कि वो सही ही हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों को उठाया गया, कस्टडी में लिया गया, पूछताछ तो करेंगे ना, ये वो भी नहीं करें? या तुम ये चाहते हो कि 95% जितने लोगों को उठाया गया है उनको जो सजा है वो दे दी जाए, चाहे गुनाह सिद्ध हो या ना हो? उन्होंने अपना काम, ईडी ने उसने बड़े अच्छे से करा है। और आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि कांग्रेस ने सीबीआई और ईडी का बेहिसाब अपनी मनमर्जी से अन्य पार्टियों को दबाने के लिए उपयोग किया है। ध्रुव राठी की जो डिक्टेटरशिप वाली वीडियो आई थी, उसके बारे में हम अगला पार्ट अभी जल्दी ही लेके आएंगे। उसमें सारी चीजों को फिर से तथ्यों के साथ आपकी स्क्रीन पर पूरी चीज आएगी, कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा। तो आप अपना प्यार बना के रखिए। अगर आप सच में जागरूक इंसान हैं तो दोनों पक्ष को जान के चलिए और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।